वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 3 अहम पॉइंट हैं, उन पर मैं बात करना चाहूँगा। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जी जनरल राहील शरीफ ने धरने के दौरान इमरान खान साहब से क्यों मुलाकात की थी और किस पे कहने पर की थी, उस पर बात करूँगा। और इसके साथ साथ है जी मौलाना शिरानी साहब, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के बड़े इंतहाई करीबी साथी भी थे और आजकल वो नाराज़ हैं। उन्होंने एक अपना अलग से ग्रुप बना लिया है, उस हवाले से भी बताऊंगा। और साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को ये आगाह कर दिया है कि पीडीएम के जो इस्तीफों के हवाले से फैसले हैं उस पर पीएस पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होगी। इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले फिर बात करते हैं कि जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब, जनरल राहील शरीफ और ताहिरुल कादरी साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई उस पर बात करते हैं। आज सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था ऐवान सदर में, और उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात में मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात की, और साथ ही साथ भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की, क्योंकि जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर LOC के, उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। तो जब बात आई धरने की तो उन्होंने बताया कि जनाब 2014 में जो धरना था, उस धरना बड़े पीक पे चल रहा था और जॉइंट सेशन भी नून लीग हुकूमत थी, उन्होंने बुलाया हुआ था, पीएस पार्टी भी उनके साथ खड़ी हुई थी। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ से रिक्वेस्ट की कि वो इनसे बात करें, इमरान खान साहब से और ताहिरुल कादरी साहब से, और उन्हें ये कहें कि ये धरना ख़त्म कर दें। हम इस्तीफ़ा तो किसी भी सूरत नहीं देंगे, और इस तरीके से अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर धरनों से हुकूमतें गिर जाया करेंगी। जिस पर जनरल राहील शरीफ साहब की जानिब से पैगाम भिजवाया गया इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब को कि जी उनसे मुलाकात करनी है। और जब ये पैगाम पहुंचा तो पैगाम रसानी के तकरीबन कोई आधे घंटे बाद दोनों साहिबान चले गए और इन्होंने जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की। और उस वक्त भी ये खबरें आई थीं कि जनाब ये मुलाकात तो हुई है, इसमें फ़ैसले क्या हुए हैं, बात क्या हुई है, लेकिन कोई तफसील सामने नहीं आ रही थी। जो तफसील सामने आई वो ये थी कि एक तो उन्होंने इस बात की गारंटी ली कि मॉडल टाउन का जो वाक़या है उस हवाले से वो अपना किरदार अदा करेंगे और FIR का इंदराज भी कराएंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया, FIR भी दर्ज हो गई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ये कहना है कि वो मुलाकात क्योंकि हमने तो की, मगर नवाज शरीफ की विल ज़्यादा थी, और उस वक्त भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद ही इस सियासी माहौल में उन्होंने शामिल किया, और उन्होंने ही इस धरने को ख़त्म कराने के लिए आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की थी। यानी नून लीग हुकूमत उस वक्त मुकम्मल तौर पे इस मामले पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थी, और इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया और धरना जाके ख़त्म हुआ। और वो रिक्वेस्ट मियां नवाज शरीफ साहब की है, ये वादे तौर पर मैं बता रहा हूँ। यही बात आज सदर ममलिकत ने की है। फिर उनसे सवाल किए गए कि अब ये लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं पीडीएम धरने, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्तीफ़े दे देंगे? तो उन्होंने फिर क्लियर कर दिया कि जैसे उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, इसी तरह इनके भी लॉन्ग मार्च और धरने से कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। मगर उन्होंने एक बात ये भी इशारा दिया, जो बात आर्मी चीफ कर रहे हैं, जो बात DGISI कर रहे हैं, नेशनल डायलाग। उन्होंने कहा जी नेशनल डायलाग की बात है, मगर नेशनल डायलाग होंगे उस सूरत में कि करप्शन केसेस पर बात नहीं होगी, उनको साइड पर रखेंगे तो फिर आगे ये बात बढ़ेगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इंतखाबात के मामले पर बातचीत हो सकती है, पीडीएम से हो सकती है, पीडीएम का प्लेटफॉर्म ना हो, अपोजिशन अपने तौर पे आना चाहे, वो भी उनसे भी बात हो सकती है। इस मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने इशारा करके स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ ये भी कहा कि जी स्पीकर मौजूद है और इस्तीफ़े कबूल करने का जो तरीक़ाकार है आइनी,
उसी को ही अडॉप्ट किया जाएगा। अगर कोई देता है फिर उनको बुलाया जाएगा और उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे। अगर कोई उसकी तरदीद करता है या इनकार कर देता है, उस सूरत हाल में इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे। यही 2014 में भी हुआ था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़े दिए गए थे, मगर क्योंकि कोई गया नहीं था, इस्तीफ़ों की तस्दीक किसी ने नहीं की थी, जिसकी वजह से ये इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए थे। आज जो मुलाकात में बातचीत थी, उसका सारा महवर ही 2014 का धरना रहा। उसी तनाज़ुर में सदर ममलिकत ये बातें करते रहे हैं। उनका ये कहना है कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो सियासी टेंशन है इसमें कमी आएगी, सैनेट इंतखाबात अपने वक्त पर ही हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ जो दूसरी खबर है वो ये है कि मौलाना शिरानी साहब इस वक्त उन्होंने इस्लामाबाद में अपने डेरे डाल लिए हैं और आज भी उनकी कुछ 4-5 उलमा कराम के साथ मीटिंग हुई है और अब कल भी कोई अहम इजलास उन्होंने बुलाया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो उलमा कराम हैं, उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बुलाया है और उसमें मशावरत की जा रही है। कुछ हल्के ये कहते हैं कि मौलाना साहब मुकम्मल तौर पे एक अपना अलग जो है सियासी ग्रुप बनाने जा रहे हैं और उसमें जो भी उनके हिमायत याफ्ता हैं या जो उनसे उनकी बातों से मुताबिक रखते हैं, हम ख्याल हैं, वो एक ग्रुप बना रहे हैं और इस ग्रुप का मकसद ही मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ आना है, क्योंकि मौलाना साहब वाज़ेह तौर पे अब कह चुके हैं कि उनकी इस पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि आज भी मौलाना साहब ने ये भी बताया कि नैब अगर उनको बुलाता है और फिर वो जाते हैं तो उनकी पार्टी के उनके तमाम जितने भी कारकुन हैं वो भी उनके साथ जाएंगे, जो कि पहले भी वो जैसा कि कह चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मौलाना शिरानी ग्रुप है ये कोशिश कर रहा है कि तमाम जितने भी ख़ास तौर पे मदारस के तलबा हैं और मदारस से जुड़े उलमा कराम हैं, बासर भी हैं, उनसे बातचीत की जाए कि किसी भी सूरत वो मौलाना फजल रहमान के साथ ना चले, उनके किसी किस्म के एहतजाज में शरीक ना हो। ये बहरहाल इजलास होना है, इजलास के बाद मज़ीद जो डिटेल आनी है उस पर मज़ीद आगे बात चलेगी। तीसरी जो मैंने कहा था तीसरा पॉइंट वो ये है कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पार्टी को ये आगाह कर दिया है कि पीडीएम का जो फैसला है इस्तीफ़ों के हवाले से, उस पर वो अमल दरामद नहीं करेंगे। पीडीएम के इस फैसले के साथ पीपल्स पार्टी नहीं खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी और पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। उसकी एक ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो जो अपोजिशन लीडर होगा वो पीपल्स पार्टी से ही होगा, क्योंकि नून लीग और जेयूआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की सूरत में कुछ भी नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से ये फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा और पीपल्स पार्टी इस फ़ायदे को ज़ाया नहीं करना चाहती, क्योंकि इस वक्त एक तो सिंध हुकूमत में उनके पास है, वो हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून और जेयूआई दोनों हुकूमत से बाहर हैं। ना तो उनका सिंध में कोई हिस्सा है, ना वफाक में है, ना ही किसी और सूबे में है। तो इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें शमूलियत ना करे। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मौलाना साहब जो नाराज़ हैं उसकी एक वजह उनके कुछ ज़ाती काम थे जो पीपल्स पार्टी को कहा और पीपल्स पार्टी ने वो मानने से इनकार कर दिया। और दूसरी जो मेन वजह है वो यही है कि इस्तीफ़े को मामले पर पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं है, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने जो 27 दिसंबर का जो बीबी शहीद की बरसी थी उसमें शिरकत भी नहीं की थी, बल्कि अपना वक्त जो है भिजवाने का ऐलान किया था। नाज़रीन, ये थे आज के 3 अहम पॉइंट, सोचा आप तक शेयर किए जाएँ। इंशाल्लाह अगली इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।